Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. धुआं बगैर आग के कभी नहीं उठता। प्लीज मुझे बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये रिश्ते वाली बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस दफा जो लड़का मैंने पसंद किया है वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। आपकी दोस्त का बेटा है और सबसे बढ़कर ये है कि मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। जहाँ तुम हारिस को भुला चुकी हो तो मिशेल की क्या हकीकत? For God's sake, अस्मा, खामोश हो जाओ। तुम जैसी माँ अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। फिरोज, मैंने खाना लगा दिया है, आप आ जाएं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कब तक मूड ऑफ रहेगा? सारा रास्ता भी मुंह फूला हुआ था, घर आके भी बात नहीं कर रहे और अब खाना भी नहीं खा रहे। जो ड्रामा तुम मिशेल के घर में क्रिएट करके आई हो, उसके बाद जहर ही खाने को दिल चाह रहा है मुझे। तो क्या सच बोलना जुर्म है? ये क्यों नहीं कहती कि सच बोलने की आड़ में आग लगा रही थी तुम शिजा की जिंदगी में? शिजा शिजा, बस हमेशा आपको वो मजलूम ही दिखाई देती है। उस लड़की के दिल में हमारे लिए जरा भी मोहब्बत बाकी नहीं रह गई। वो भूल गई है हारिस के प्यार को। मिशेल के घर पे काबिज होना चाह रही है, बल्कि मेरी मोहब्बत तक को उसने ठुकरा दिया है। मुझे नफरत है उस लड़की से। मिशेल, मिशेल, मैंने सबके लिए ग्रीन टी बनाई है, तुम अपने और अरसल के लिए लेती हुई जाना। याद है मिशेल, हम घर के दरवाजे के बाहर बैठकर कितनी चाय पीते थे। तुम्हें मेरे हाथ की ग्रीन टी कितनी पसंद थी, तुम फरमाइश कर कर बनवाती थी। हाँ, और डिनर के बाद कभी कभी पापा के साथ आइसक्रीम भी खाने जाते थे। हाँ हाँ, मुझे याद है, कितना मजा आता था ना। बड़ी जल्दी आ गए बेटा। यहाँ तो शादियां बहुत देर तक चलती रहती हैं। बस दादी, तबीयत कुछ बोझिल सी हो रही थी और रुखसती में भी काफी देर थी। बस माजरत करके जल्दी आ गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना शिजा के घर जाने से। हाँ दादी, मशवरा तो हमेशा ही आप ठीक देती हैं। तो इसका मतलब है कि दादी, मेरा वहां आज जाना
शिजा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ही गया। अरसल के लिए जो मैंने उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर देखा, वो मुझे सब कुछ समझा गया। कभी कभी अल्फाज गूंगे हो जाते हैं और एहसासात चीख चीख कर सारे राज खोल देते हैं। तुम्हारा जाना वहां तुम्हारे लिए बेहतर हो गया। जो कांटा तुम्हारे दिल में छुपा हुआ था वो निकल गया, वरना ये कांटा सारी जिंदगी तुम्हें चुभता रहता। अच्छा दादी, नबील चाचू कब गए? मेरा बेटा बहुत देर तक मेरे पास बैठा रहा, हमने बहुत सी बातें की। हाजिर तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर? निम्रा का निकाह हो रहा है। नबील कल मुझे लेने के लिए आएगा शिरकत के लिए। नबील, मुझे तुम्हारे आने से बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। तौफीक की जगह तुम तो होगे ना निम्रा के सर पर हाथ रखने के लिए। लेकिन भाभी, इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों हो रही है? चाचू, ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये शादी बहुत जल्दी और बहुत ही सादगी के साथ हो। मैं क्या करूं नबील, मैं बिल्कुल बेबस हो जाती हूँ इसकी जिद के सामने। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। कोई ख़ास वजह नहीं है, और आप सब लोगों को तो खुश होना चाहिए क्योंकि इस बार मैंने आप लोगों के एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक लड़का चूज किया है। जानती हो निम्रा, जब तुम छोटी थी ना, इतनी प्यारी प्यारी मासूम बातें करती थी कि गैरों को भी तुम पे प्यार आ जाता था। और अब क्या चाचू? कुछ नहीं बेटा, एक मासूम बच्चा बड़े होते होते क्या से क्या हो जाता है। भाई, मैं तो सोचता हूँ कि इस दुनिया के सारे इंसान एक बार फिर बचपन में चले जाएं तो ये दुनिया कितनी पुरसुकून, पुरअमन और मोहब्बतों से मामूर हो जाए। समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचू। मैं बदतमीज़ हूँ, लापरवाह हूँ, खुद गर्ज हूँ। मैंने कभी अपने पेरेंट्स की इज्जत की परवाह भी नहीं की। और भी कोई बुराइयां हैं मुझ में तो प्लीज अभी बता दीजिएगा। अपनी सारी खामियों को जानते हुए डटी भी हो उन पे। चाचू, मेरे पास इस शादी की एक वजह है जो मैं वक्त आने पर बता दूंगी। हेलो शिजा, जाग जाओ भाई। अरसल, आप इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? यार, मैं बाहर लॉन में हूँ, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तुम जल्दी से खिड़की पे आकर मुझे अपनी सूरत दिखा दो। आप भी कमाल करते हैं अरसल। अगर मिशेल ने देख लिया तो वो सारा इल्जाम मुझे देगी। वो गहरी नींद सो रही है। तुम बस 1 मिनट के लिए खिड़की पर आ जाओ, मैं तुम्हें एक नजर देखना चाहता हूँ। अरसल प्लीज अपने ऊपर थोड़ा इख्तियार रखें। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कसम से आज मिशेल के सामने दिल पर पत्थर रखकर तुमसे काफी रूड रवैया रखूंगा। तुम बस मेरी बात मान लो। अच्छा, मैं आ रही हूँ।
ये शिजा कहाँ रह गई है? नाश्ता ठंडा हो रहा है। मम्मी वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके कहने पर शिजा यहाँ आ तो गई है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन देती रहती है। आ जाएगी शिजार से, इस बात का इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है। अरसल मैंने एक बात नोट की है, शिजा जब से वापस आई है तुम्हारा रवैया उसके साथ कुछ ज्यादा रूड नहीं रहने लगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिजा। वैसे यहाँ मम्मी के अलावा 2 लोग और भी बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें गुड मॉर्निंग बोलने से आपकी मॉर्निंग खराब नहीं होगी। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। मम्मी 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना है, पता नहीं ये पटियां कब उतरेंगी। आज डॉक्टर से पूछ लेना ना जाकर। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। खैर, मैं और मिशेल हॉस्पिटल चले जाएंगे, आपको बेवजह जाने की जरूरत नहीं है, थकन हो जाएगी। ओके। मम्मी चाय लें? चाय क्यों नहीं लिया आपने? कितने दिनों बाद मुझे मिशेल की आंखों में अपने लिए हमदर्दी झलकती नजर आ रही थी। जैसे इसे अच्छा नहीं लग रहा था अरसल का इतना रूड होना मेरे साथ। अगर इस तरह मिशेल मुझे वापस मिल सकती है तो मैं अरसल की खुशामद करूंगी कि वो इससे भी ज़्यादा ख़राब तरीके से मुझसे पेश आए। शायद यही एक तरीका है मिशेल का दिल मोम करने का, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी का सिला देने का। अरसल से सिर्फ मेरा निकाह का बंधन नहीं बल्कि रूह का ताल्लुक भी बन चुका है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनकी दूरी में भी खूबसूरत नज़दीकियां हैं। अरे वाह दादी, आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। अच्छा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है इस बुढ़िया को। अरे इसमें बनाने वाली क्या बात है दादी, आज आपकी पोती का निकाह है, कोई मामूली दिन थोड़ी है। हेलो जी, कैसे हो? अल्लाह बचाए हो। अरे आज अपने निकाह के दिन तो शैतान को खुद से दूर रखो। शैतान को खुद से दूर रखने के लिए तो निकाह कर रही हूँ। खैर, मैंने सोचा फ़ोन पर ही इनविटेशन दे दूँ आपको। प्लीज़ शाम को ज़रूर आइएगा। जस्ट शट अप। ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। आज जाकर मैं इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। छोड़े दादी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मुंह लगने की। बस आप टाइम से आ जाइएगा, मैं नहीं चाहता आप वहाँ रुके। असल में बेटा, नबील की ख्वाहिश है कि जब तक वो यहाँ है मैं तौफीक के घर पर रुकूं। आसिर बेटा, तौफीक के घर में नबील के साथ रहने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। वाह, ये कितना हसीन ड्रेस है मिशेल। मामा कहती हैं कि सुबह का देखा हुआ ख्वाब हमेशा सच होता है, और आज सुबह मैंने ख्वाब देखा
कि हम दोनों दुल्हन बन के एक ही घर में जा रही है, लेकिन एक मसला था, तुम्हारा वाला दूल्हा थोड़ा सा काना था। अरे वाह, ख्वाब में भी अच्छा वाला भाई तुम्हारा और काना वाला भाई मेरे हिस्से में। बस अब ये दो भाइयों वाली कहानी खत्म। शिजा, तुम कभी मेरे से नाराज हो ना तो ये सूट पहन लिया करना, फिर वो काना दूल्हा खुद ही आ जाएगा और तुम्हें बेख्तियार हंसी आ जाएगी। खुदा की कसम शिजा, अगर मुझे अपने बेटे की इस जुनूनी मोहब्बत का जरा सा भी पता होता तो मैं तुम तीनों को इस आग की खेल से ना खेलने देती। अरे तेरी माँ इंतजार में सूख रही है और वो कमबख्त मारियाँ दोनों खिदमत करवाने में मसरूफ है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरी पिंकी से शादी नहीं हो पा रही। माँ के आने की खुशी में ना एक अच्छी सी चाय हो जाए। लेकिन खुशी तो ना दादी के चेहरे से जाहिर हो रही है और ना ही इनकी बातों से। निम्रा, अगर तुम्हें माँ के जज्बात का एहसास नहीं है ना तो कम से कम अपनी जुबान पे काबू रखो।